एसएसबी मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक सरकारी विभाग है जो कि एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, जो कि मोस्टली डिफेंस के क्षेत्र में होता है, जैसे कि एनडीएस, सीडीएस, टीईएस आदि। क्योंकि आप आगे चलकर ऑफिसर बनते हैं, इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी देखी जाती है और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ये टेस्ट आपकी एकेडमिक से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एसएसबी इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपने एनडीए रिटन क्वालिफाई कर लिया है या आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानना बहुत अहम हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे इनरोल करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने होंगे, क्या कोई अलग एडमिट कार्ड होता है एसएसबी का, इंटरव्यू किस तरह का होगा, एवरीथिंग अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एसएसबी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 डेज की प्रोसेस है। जो कैंडिडेट एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए आपको मेल आता है। आपको 3 से 4 डेट्स दी जाती हैं, जिसमें से आपको एक डेट चुननी होती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, और उस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है चुने हुए सेंटर पर। चलिए बात शुरू करते हैं रिपोर्टिंग डे से, जिसे 0 डे भी कहते हैं, क्योंकि यह दिन उन 5 दिनों में शामिल नहीं रहता। रिपोर्टिंग डे की कंप्लीट प्रोसीजर क्या होती है, आइए जानते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स एमसीओ रिपोर्ट करते हैं और वहां से उन्हें बस से सेंटर ले जाया जाता है। आप चाहें तो अपने सेंटर पर भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करें अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी में अपियर हो रहे हैं परमानेंट कमीशन के लिए या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, दोनों ही कंडीशन में आपको किराया मिलता है आने जाने का। तो टोटल 2 बार लाइफ में ये रिफंड मनी आपको मिल सकता है, एक बार परमानेंट कमीशन के लिए और एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। आपका ट्रैवलिंग का खर्च गवर्नमेंट उठाती है, जो कि हो सकता है बस, ट्रेन की स्लीपर से लेकर एसी 3 टियर तक। आपको आने जाने दोनों तरफ का किराया मिलता है। जब आप फर्स्ट डे सेंटर पर रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। ये चेस्ट नंबर ही इन 5 दिनों के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स का 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स में 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 30 फोटोग्राफ्स कैरी करना होता है। 5 दिन स्टे करने के लिए कपड़े, जीटीओ टास्क के लिए शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, जूते, सॉक्स ईटीसी भी आप रख लें। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद आप अपने अपने रूम में जा सकते हैं। ध्यान रहे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाना है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। तो ये थी रिपोर्टिंग डे तक की जानकारी। लेकिन बहुत से एस्पिरेंट्स के रिपोर्टिंग डे और स्क्रीनिंग डे मींस फर्स्ट डे सेम होते हैं। इसका कारण यह है कि जब आपकी रिपोर्टिंग अर्ली होती है, यानी कि सुबह 6 बजे तक, तब आपकी स्क्रीनिंग भी उसी दिन हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग दोपहर 2 बजे तक है, तब आपकी स्क्रीनिंग दूसरे दिन से शुरू होगी। 5 दिन की एसएसबी के प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिन का, यानी कुल 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे OIR टेस्ट भी बोलते हैं, यानी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और दूसरा PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब बात करें OIR टेस्ट की, तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में आपके 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं और 30-30 मिनट का समय दिया जाता है दोनों ही पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। अब बात करें अगर PPDT की, तो सभी कैंडिडेट्स को बड़ी सी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जो कि हल्की ब्लर्ड, थोड़ी धुंधली होगी, जो सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर फ्लैश होगी। उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। उसके बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। पेपर लेने के बाद 10 से 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और जिस रूम में कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है वहाँ 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर IO, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टास्क ऑफिसर GTO। इन्हीं के प्रेजेंस में सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली अपनी स्टोरी बोलनी होती है और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें कैंडिडेट्स कॉमन स्टोरी में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को 2 से 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता है रिलैक्स होने और रेस्ट करने के लिए। साथ ही लंच भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ सेंटर की तरफ से होती हैं। उसके बाद उसी दिन ही आपका स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं होंगे उन्हें उसी दिन सेंटर लीव कर देना होगा। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 में सिलेक्ट होते हैं सिर्फ वही स्टेज 2 में जाएंगे।
जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, PIQ फॉर्म, मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ती है, जैसे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं वगैरह। इंटरव्यूअर्स आपके इस फॉर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछते हैं और ये देखते हैं कि कहीं आपने झूठ तो नहीं लिखा है। अब अगर बात करें स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आते हैं। डे 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए लिया जाता है और देखा जाता है कि कैंडिडेट्स डिजर्विंग है कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए। बात करें अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT और फोर्थ वन है सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। तो अब बात की जाए थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT की, तो इसमें आपको 11 पिक्चर दिखाई जाएंगी और हर इमेज सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, जिसमें लास्ट पिक एक ब्लैंक स्लाइड होगी। उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए। हर पिक्चर पर आपको स्टोरी लिखनी होगी और ब्लैंक स्लाइड पर आप कोई भी स्टोरी अपने मन से लिख सकते हैं। बात करें अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT की, तो इसमें आपको 60 वर्ड 1 बाय 1 दिखाए जाएंगे और सभी वर्ड आपको 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे। इन्हीं 15 सेकंड में आपको उस वर्ड से एक सेंटेंस लिखना होगा। मीन्स एक वर्ड लिखा 15 सेकंड्स, फिर एक वर्ड लिखा, फिर 15 सेकंड्स, और ये 60 वर्ड्स तक चलेगा। अब बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT की, तो आपको 60 सिचुएशंस दी जाएंगी एक बुकलेट के अंदर। इन सिचुएशंस के दौरान आपका क्या रिएक्शन होगा, आप इन सिचुएशन को कैसे फेस और हैंडल करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD की, तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, एम इन लाइफ और क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू इम्प्रूव। मीन्स आपके पेरेंट्स और टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, किन चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन 5 चीज़ों के बारे में लिखने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा और हर पॉइंट पर आपको 12 से 15 लाइन लिखनी होंगी। तो यहाँ तक हुआ डे 2। इसके बाद आता है डे 3 और डे 4। दोनों ही दिनों में ग्रुप टेस्ट होते हैं। इसका पर्पस कैंडिडेट्स की क्वालिटी को जज करना होता है ड्यूरिंग ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप परफॉर्मेंस में आपको अपने साथियों से कॉम्पिटिट नहीं करना होता, बल्कि ग्रुप डिस्कशन को सपोर्ट करना होता है। इससे आपको ग्रुपिंग मार्क्स अच्छे मिलते हैं। स्टेज 2 में डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 1 होता है और डे 4 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 2 होता है। डे 3 के ग्रुप टेस्ट में टोटल 6 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन GD, दूसरा टेस्ट होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, थर्ड वन होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, चौथा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR, इसे स्नेक रेस भी कहते हैं, पांचवा होता है हाफ ग्रुप टास्क HGT, सिक्स्थ वन होता है लेक्चरेट। तो चलिए अब 1 बाय 1 सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है ग्रुप डिस्कशन GD। इसमें 2 राउंड होते हैं। राउंड 1 में GTO मीन्स ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको 2 टॉपिक्स देते हैं, जिसमें से आपके ग्रुप को कोई एक टॉपिक चुनना होता है और एक दूसरे से डिस्कस करना होता है, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। फिर होता है राउंड 2। इसमें GTO ऑफिसर अपने से एक टॉपिक देते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसके लिए भी आपको 10 से 15 मिनट मिलता है। दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। इसमें GTO ऑफिसर एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल की हेल्प से सभी कैंडिडेट्स को एक स्टोरी समझाते हैं और इस स्टोरी में 2 से 3 बिग प्रॉब्लम होती है और कुछ छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके बाद स्टोरी कार्ड को सभी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो बेहतरीन तरीके से इन प्रॉब्लम को समझ सकें। फिर सभी कैंडिडेट्स को A4 साइज पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रॉब्लम के सल्यूशन को लिखने के लिए। इसमें यह चेक किया जाता है कि समस्या के समय आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और समस्या को कैसे दूर करते हैं, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। इसके बाद आपका ग्रुप बना दिया जाता है और आपको डिस्कस करना होता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में 10 से 15 मिनट तक। तीसरा होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT। ये ग्राउंड लेवल टास्क होता है। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से, जैसे कि रोप, वुड लॉक, प्लैंक etc। इस टास्क को ग्रुप में कराया जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, विच इज़ ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR।
इसमें आपको एक लंबी थोड़ा मोटी सी रस्सी दी जाती है जिसको लेकर आपको बहुत सारी रुकावटों को पार करना पड़ता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना पड़ता है। पांचवा होता है हाफ ग्रुप टास्क HGT। ये भी बिल्कुल प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह होता है, बस इसमें आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है हाफ ग्रुप टास्क। और इसमें 1 या 2 ऑब्स्टिकल होते हैं जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। डे 3 का 6th और लास्ट टास्क जो होता है वो होता है लेक्चरेट। इसमें ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको एक कार्ड देते हैं जिसमें 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं। आपको किसी एक टॉपिक के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद आपको 3 मिनट के लिए बोलना होता है GTO के सामने और इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। डे 4 में आपका होता है GTO 2। इसमें भी आपको ग्रुप टास्क ही मिलता है। GTO 2 के अंदर आपके 3 टेस्ट होते हैं। पहला इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल IO, दूसरा कमांड टास्क CT, तीसरा फाइनल ग्रुप टास्क FGT। तो आइए 1 बाय 1 सभी के बारे में जानते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल IO। इसमें इंडिविजुअली सभी कैंडिडेट्स को 10 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने पड़ते हैं और सभी ऑब्स्टिकल्स में 1 से 10 तक सीरियल नंबर लिखा होता है और आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जितने ऑब्स्टिकल्स का सीरियल नंबर होगा उतने ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। कुल 55 पॉइंट्स 10 ऑब्स्टिकल पार करने के लिए मिलते हैं। इसके लिए आपको 3 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 मिनट से पहले ही 10 ऑब्स्टिकल्स पार कर चुके हैं तो एक बार फिर से आप इस प्रक्रिया को शुरू से दोहरा सकते हैं। ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। दूसरा है कमांड टास्क। इसमें आपको एक कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनने के बाद आपको एक सिचुएशन यानी प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना या कहीं लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू करना। इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट्स चुनने होते हैं आपकी मदद के लिए जो कि आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसमें बेसिकली आपकी एज अ कमांडर क्वालिटी को देखा जाता है कि आप अपने अंडर वाले ऑफिसर्स को किस तरह कमांड करते हैं। लास्ट टास्क जो डे 4 का होता है वो है फाइनल ग्रुप टास्क FGT। इसमें भी आपको ग्रुप में टास्क करने होते हैं, बस इसमें जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं पिछले वाले के कंपेयर में। इसमें आपको हेल्प के लिए चीज़ें मिलती हैं जैसे रोप, वुड ETC। इसकी हेल्प से आपको ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2, डे 3 और डे 5 कभी भी हो सकता है। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपके पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस याद रहे आप अपने PIQ फॉर्म के आधार पर ही जवाब दें। इसके लिए भी आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय मिलता है। अब आता है लास्ट डे, 5th डे ऑफ SSB। इसमें कॉन्फ्रेंस होती है और उस रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे हुए होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO, ये सारे लोग उस रूम में बैठे होते हैं। वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस, टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग, बेस्ट फ्रेंड्स, फेवरेट टीचर्स, सब्जेक्ट्स यू लाइक्ड, ऑल एक्टिविटीज़ यू वर इन्वॉल्व इन। इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिजल्ट जोड़ा जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स इसमें पास होते हैं वो मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो पास नहीं हो पाते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये थी SSB के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी एकेडमिक्स से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग देयर। तो ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।